नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे देव उठनी एकादशी पर पूजा करते समय इन बातों का रखे ध्यान, तो पूरी होगी हर मनोकामना। देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वो 23 नवंबर को है। यह जो एकादशी है वो कार्तिक मास में आती है और इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। तो ये एकादशी है जो देव उठनी है। तो इस एकादशी के दिन है जो भगवान विष्णु है वो योग निद्रा से जागते हैं और इस महीने की एकादशी के दिन से ही जो है शादी विवाह है, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश वह शुरू हो जाते हैं। तो एकादशी का व्रत अगर आप करना चाहते हैं वह देव प्रबोधनी एकादशी के दिन इस व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। इस बार ये 23 नवंबर को भी है। एकादशी के दिन लकड़ी का दातुन और टूथब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीम है, जामुन है, आम के पत्ते लेकर चबाना एक दांत और कंठ को शुद्ध कर देता है। इस दिन पेड़ से पत्ता तोड़ना भी मना होता है, इसीलिए अपने आप गिरे हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत के विधि विधान। एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम के जाप के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान भी करें। रात्रि में भगवान विष्णु के आगे दीप जलाकर मध्य रात्रि तक जागरण करना चाहिए और इस दिन फलाहार अथवा घर में निकला हुआ फल और रस अथवा दूध या जल पर रहना चाहिए। भोजन नहीं करते हैं इस दिन। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। तो एकादशी के दिन किन चीज़ों को न करें? तो एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए और न ही किसी को खिलाने चाहिए। घर में चावल बनाने ही नहीं चाहिए, ना बनाएंगे तो कोई नहीं खाएंगे। और व्रत के एक दिन पहले अर्थात दशमी को एक दिन बाद यानी द्वादशी तक कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर है, उड़द की दाल है, चना है, कोंदो है और सोआक शहद आदि तेल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्पा का साग आदि सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन स्वयं किसी से अन्नदान नहीं लेना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं लेना चाहिए। चोर है, पाखंडी है, दुराचारी लोगों से बातचीत करने से भी बचना चाहिए और चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे तो हमें भी कुछ बोलना पड़ जाए। इसीलिए चुपचाप मौन खड़े रहना चाहिए और भूलवश भी किसी की बुराई करने से बचना चाहिए, वरना दोष लग जाता है। और धूप दीप से श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और एकादशी के दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। तो देव उठनी एकादशी पर पूजा करते समय इन बातों का विशेष ध्यान है वो रखना चाहिए, तभी भगवान हरि विष्णु है वो हमारी मनोकामना पूरी करते हैं और भगवान विष्णु का जो आशीर्वाद है वो हमें मिलता है। तो देव उठनी एकादशी है वो शुक्ल पक्ष में आती है, कार्तिक मास में, और इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी है जो 23 नवंबर को है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है
और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन दान पुण्य करते हैं, तो हमें सहस्त्र फलों के समान, अक्षय फलों के समान जो पुण्य प्राप्त होता है। यानी इस एकादशी के दिन किया गया दान पुण्य हमारे जो अक्षय फल हैं उसकी हम कुछ गणना नहीं कर सकते, इतना पुण्य मिलता है और पापों से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी पुण्य मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है। और भगवान विष्णु का जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, इसका जाप करने से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाने चाहिए और ना ही बनाने चाहिए। मांस है, मदिरा है, लहसुन प्याज है आदि का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो हमें भगवान विष्णु की ये जो कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।